छात्रों, समुच्चय की ये 8वीं वीडियो। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ डेफिनेशंस हैं छोटी सी। समान समुच्चय किसे कहते हैं ये मैं पहले भी बता चुका कि समान समुच्चय क्या होता है। दूसरा है तुल्य समुच्चय। तुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है यदि हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक ए समुच्चय है और एक बी समुच्चय, और दोनों में अवयवों की संख्या समान है तो वे तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो देखो यहाँ ए एक सेट है, बी एक सेट है। ए में 4, 5, 6, 7 4 नंबर हैं, 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, n = 4। बी में भी 4 अवयव हैं, ए ई आई ओ। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी, सो इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये तुम्हारे पास तुल्य सेट कहलाएगा। तो अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाते नंबर तो ये फिर इक्वल सेट कहलाता। तो इक्वल सेट की परिभाषा हम बता चुके। यदि ए बराबर बी हैं, यदि दो सेट इक्वल हैं तो अवयव एग्जैक्टली सेम होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स की और परिभाषा ऊपर देखें। देखो यदि हमें दो समुच्चय से याद कर लें, यदि हमें दो समुच्चय बराबर दिखाने हों तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा। सेट्स का तार्किक रूप में सिद्ध करने का तरीका ये है, पहले मैं दिखाऊंगा ए सबसेट बी है, ए के सभी अवयव बी में हैं, ये दिखाऊंगा पहले। फिर बी के सभी अवयव ए में हैं, अर्थात बी सबसेट ए। तो इन दोनों को मिलाकर कहेंगे ए बराबर बी, ए बराबर बी। जैसे कि अब इसे फर्स्ट को मैंने दिया है, देखो ओ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। यदि समान समुच्चय माना ए व बी दो समुच्चय हैं, मान लिया दो समुच्चय हैं, अब हमें इन्हें बराबर दिखाना है। तो हम समान समुच्चय की बात करते हैं। अब मैं दोबारा इसे थोड़ा सा और अच्छी तरह बताता हूँ। माना ए व बी दो समुच्चय हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा फॉर एवरी एक्स ए का कोई अवयव है। मैंने ए का एक कोई आर्बिट्रेरी स्वेच्छानुसार, कुछ भी बढ़ सकते हैं, आर्बिट्रेरी स्वेच्छानुसार, यानी कोई भी अवयव वो कुछ भी हो सकता है जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फॉर एवरी है, कोई भी हो सकता है। एक्स बिलोंग्स टू ये लेके चलता, और मैंने ये दिखा दिया कि एक्स बी का भी है। किसी भी तर्क द्वारा मुझे चल गया पता कि मैं आगे चल गया कि देखा तो बी का भी है। तो जब ए के सभी अवयव बी में है तो ए सबसेट बी बन गए। अब दूसरा सेकंड पार्ट इसका फॉर एवरी, अब मैं लेके चलता हूँ एक्स बिलोंग्स टू बी। अब मैंने मान लिया कि एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है बी का, और मैं तर्कों द्वारा मैंने ये इस पर पहुंचा कि एक्स ए का भी है तो बी सबसेट है। तो ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव ए में है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये है समान की परिभाषा। तुल्य की मैं बता चुका। अब आता है असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे दो अवयव, ऐसे दो समुच्चय, हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे कि ए और बी, ये वाले, ये ए है और ये बी है, इनमें आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये नंबर्स हैं और ये वर्ड शब्द है, अक्षर हैं, तो कोई भी इनमें कॉमन नहीं है। तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, अर्थात असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट जहां हम कोई कार्य करते हैं, जहां हम समुच्चय बना रहे हैं, जैसे कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ और मैं संख्याओं में काम करता हूँ और संख्याओं के समुच्चय में ले रहा हूँ, तो जितनी भी जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो, जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। सभी समुच्चय का समुच्चय एक विशेष समुच्चय के उप समुच्चय हैं, तो विशेष समुच्चय को सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं।
तो देखो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो सबसे बड़ा सेट है, जहाँ जो हम घटनाएं, मान लो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं और हम कुछ उपसमुच्चय बना रहे हैं किसमें से 1 और 100 के बीच में, तो हम कितने भी सेट बना लें 1 और 100 के बीच में उपसमुच्चय। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक का जो तुम्हारे पास सेट है संख्याओं का, वो यूनिवर्सल सेट है। जितनी भी सेट हम चुनेंगे वे सभी उपसमुच्चय होने चाहिए यूनिवर्सल सेट की उस संख्या की। तो ये हमारे पास हुआ यूनिवर्सल सेट। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट यानी प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट नहीं भरकर सही बताना है। तो किताब को देख लें, ध्यान से पढ़ लें, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे 2 3 4 एक सेट है इसके, और यह 1 2 3 4 5। देखो 2 इधर है, 3 भी है, 4 भी है, और ये बड़ा सेट भी है। तो इसमें से आएगा प्रॉपर सबसेट का साइन। कौन सा आएगा? प्रॉपर सबसेट का। ए बी सी बी सी डी, क्योंकि ए मेंबर इधर है, इधर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या होगा? सबसेट कट जाएगा, सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इस प्रकार तुम्हें ध्यान से पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन इजी हैं, थोड़े से पढ़ लेना। इनके सोल्यूशन मैं सब आपको डाल दूंगा, सब भेज दूंगा, और उन सोल्यूशनों को पढ़ लेना। तो ऐसे ही है, जांचिए कि कथन सत्य है या असत्य है। जैसे कि हमारे पास ये दिया है ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए, ये कथन सत्य सत्य, क्योंकि देखो ए बी इधर भी और ए बी इधर भी है, तो सबसेट तो ये है, तो ये सत्य है। ये इसने गलत लिखा, ये असत्य है, मतलब ये सबसेट है, ये इस कथन हमारे हिसाब से गलत लिखा गया है। ए ई सबसेट है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। देखो इसने कहा एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अर्थात जितने एक्स, ये एक किसका? वोविल्स का सेट है, और वोविल्स हमारे क्या होते हैं? ए और ई भी होते हैं। तो ये हमारे पास सत्य लिखा हुआ है, ये हमारे पास सत्य लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की बात करें अगर हम, फिफ्थ पार्ट की बात करें हम, तो देखो ये हमारे पास एक नंबर सबसेट है ए, बिलोंग ए बी सी, गलत है, सेट के बीच में बिलोंग नहीं आता, सदस्य के हुए सदस्य, अगर ये होता है सिंपल ए बिलोंग टू, लेकिन ये सेट है, तो ये तुम्हारे पास ये गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। तो इसी प्रकार दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में करा चुका, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय लिखने में बता चुका। फिर ऐसी पी ए मतलब पावर सेट मैं बता चुका कि कितने अवयव होंगे। देखो ए इजकल टू 5, ए एक, इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ए इक्वल टू 5, तो पी ए में कितने अवयव हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें दिया है ए इजकल टू 5। ए इजकल टू 5 मीन्स रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। और जब रिक्त समुच्चय है तो इसमें अवयवों की संख्या 0 है, कोई अवयव नहीं है। जब कोई अवयव नहीं है, अगर अब मैं इसके सबसेट लिखूं रिक्त के, अब मुझे उपसेट इसके क्या लिखने? उपसमुच्चय लिखने। उपसमुच्चय की फॉर्मूला क्या आता है? उप समुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर n, जहाँ n अवयवों की संख्या है, n क्या है? अवयवों की संख्या है, और यहाँ n क्या है हमारे पास? 0 दी है प्रश्न में, तो हमारे पास यहाँ 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 1, तो कितना हो गया? 1 हो गया। तो क्या हुआ? केवल इसका केवल 1 ही हुआ, 2 की पावर 0 1। अब इसमें कोई अवयव नहीं था, जब शून्य था, तो उपसमुच्चय कितना बना? 1। अब हम लिखते हैं पी ए, तो उपसमुच्चय, अब हमें पी ए क्या होता है?
पावर सेट क्या होता है? सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। पीए क्या है? तो किसके? इस ए के, यानी ए के उप समुच्चय लिखने, ए के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है पीए। अब जब उप समुच्चय इसमें है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें कोई अवयव नहीं होगा, इसका आंसर 0 होगा।